हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? तो आपका स्वागत है नायक 2.0 प्रैक्टिस सेट नंबर 18 की क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर जो 18 नवीन सर ने करवाया था कल, उसका रिवीजन करेंगे। इस वीडियो में हम जो है 1 से लेकर 30 क्वेश्चन यानी सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, प्लस जो एक्स्ट्रा डिटेल सर ने करवाई थी उसका भी रिवीजन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और इसकी आप इस वीडियो को लिए आपको पीडीएफ जो हैंड रिटन पीडीएफ है, प्लस में फ्री जो स्टडी मटेरियल है वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहां जाना, टेलीग्राम ज्वाइन करना और फ्री में जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे। पिछले जो 17 सेट हुए 1 से 17, उन सभी की जो हैंड रिटन पीडीएफ है मैंने जो नोट्स है वो डाल दिए हैं और ये भी डाल दूंगी। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, सर ने करवाया था बाण गंगा उत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है भाई? बाण गंगा उत्सव जो है ये मुंबई में मनाया जाता है। कहाँ? मालाबार हिल्स पर। किससे संबंधित है? ये भगवान राम से संबंधित है। 2 दिन तक मनाया जाता है, जनवरी और फरवरी में मनाया जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बाण गंगा उत्सव। ये पहले पूछा गया था, शायद सीपीओ में पूछा गया था। ठीक है, महाराष्ट्र के उत्सव देखिए, काला घोड़ा कला उत्सव कब शुरू हुआ? 1999 में। 9 दिन तक मनाया जाता है। निराली पूर्णिमा ये भी महाराष्ट्र में मनाई जाती है, समुद्री देवता की पूजा की जाती है। एलिफेंटा उत्सव महाराष्ट्र। खंडोबा उत्सव महाराष्ट्र। मंगला गौरी उत्सव सूला फेस्ट जो है ये कहाँ है? महाराष्ट्र का है। सूला फेस्ट जो है भारत का सबसे बड़ा वाइनयार्ड उत्सव है। तो महाराष्ट्र का न्यू ईयर पूछे तो कौन सा है भाई? गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का न्यू ईयर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उत्साद विलायत अली खान किससे संबंधित है भाई? ये सितार से है। विलायत यानी विदेश से हम क्या लाए? तार लाए यानी सितार। सितार के वादक देखिए पंडित रविशंकर है। इनके गुरु पूछे तो अलाउद्दीन खान किससे संबंधित है? सरोद से है। अनुष्का शंकर इनकी पुत्री है, ये भी सितार से बजाती है, सितार वादक है। इनकी पत्नी अन्नपूर्णा देवी किससे संबंधित है? सुरबहार से। तो निखिल बनर्जी, अरविंद पारेख, हरशंकर भट्टाचार्य, अरविंद कुमार शर्मा और अनुपमा भागवत किससे संबंधित है? ये सितार से संबंधित है। सेनाई वादक पूछे तो कौन है? हुसैन खान, अली अहमद और बागेश्वरी कमल क्या इकलौती महिला है सेनाई वादक। क्वेश्चन 3 देखिए, प्रसिद्ध तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से जुड़े? तो पंडित रतन मोहन किससे है? मेवाती घराने से। और पंडित जसराज भी किससे संबंधित है? मेवाती घराने से संबंधित है। अब आप ये मत कहना कि मैंने पंडित जसराज जो है नोट नहीं किया, क्यों सर? पिछले प्रैक्टिस सेट में सर ने करवाया है तो उनमें मैंने इसको नोट किया था। आगरा घराना के संस्थापक पूछ ले तो कौन है? विजय किसलू है। पटियाला घराना के कौन है? अली बख्श है। जयपुर अतरौली घराना के संस्थापक कौन है? अल्लाह दिया खान। किराना घराना के अब्दुल करीम खान। ग्वालियर घराना के पूछे तो कौन है? हस्सू और नत्थू खां। इंदौर दौर किसका चलता है? अमीरों के यानी अमीर खान। मेहर घराना से अलाउद्दीन खान संबंधित है। क्वेश्चन 4 देखिए, कबड्डी में जब कोई रेडर किसी डिफेंडर के शरीर के किसी हिस्से या कपड़े को छूता है तो क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं भाई? टैग कहते हैं। रेड का टाइम कितना होता है? 30 सेकेंड होता है। जो थर्ड रेड तीसरी रेड है उसे क्या कहते हैं? डू और डाई रेड कहते हैं। कबड्डी मैच का टाइम देखिए, पुरुषों के लिए कितना होता है भाई? 40 मिनट होता है। 20-20 मिनट के 2 राउंड होते हैं। 5 मिनट का बीच में क्या होता है? ब्रेक होता है। महिलाओं के लिए 30 मिनट, 15-15 मिनट के 2 राउंड और 5 मिनट का क्या? ब्रेक होता है। आगे देखिए, कबड्डी मैदान का माप पुरुषों के लिए कितना है? 13x10 है। महिला के लिए 12x8 है। सब जूनियर प्लेयर के लिए 11x8 मीटर है। जो ये पुरुष वाला ये आपको कभी नहीं भूलना है, 13x10 होता है।
देखिए ये कबड्डी का मैदान है, ये कौन सी लाइन है, ये है मिड लाइन। ये कौन सी, यानी मिड के पास कौन सी है, बॉल्क लाइन। और बॉल्क के पास बोनस लाइन, बोनस के कौन है, एंड लाइन है। तो बॉल्क और मिड के बीच की दूरी आपसे पूछे तो 3.75 मीटर है। और बॉल्क और बोनस की 1 मीटर है। बोनस और एंड लाइन की 1.75 मीटर है। ठीक है, अगर आपसे पूछे एंड लाइन और बॉल्क लाइन के बीच की दूरी पूछ ले तो कितनी, 2.75, यानी 1.75, यानी 1.75 प्लस 1 आप ऐड कर देंगे तो 2.75 हो जाएगा। ठीक है, इसको जरूर धारण कर लेना। कबड्डी में प्लेयर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 होते हैं। नेट बॉल और वाटर पोलो में भी कितने, 7 खिलाड़ी होते हैं। कमेंट करके बताना क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, पीछे करवाया था। कमेंट नहीं करते हो आप लोग, कमेंट जरूर किया करो। इससे क्या है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो क्वेश्चन है वो लर्न हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कबड्डी में डुबकी किंग किसे कहते हैं भाई, प्रदीप नरवाल जी को कहते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, कबड्डी को पहली बार एशियन गेम में शामिल कब किया गया, 1990 में किया। एशियन गेम की शुरुआत 1951 में हुई, कहाँ, दिल्ली। 1982 में भी कहाँ हुआ, दिल्ली में हुई। जो एशियन गेम, इसमें महिला कब जुड़ी भाई, 2010 में जुड़ी महिला कबड्डी टीम। 2023 के एशियन गेम कहाँ हुए, हांगझाऊ चीन में। 2025 ब्रिटेन में। कबड्डी वर्ल्ड कप विजेता कौन, 2025 का भारत है, महिला और पुरुष दोनों में ही। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ की स्थापना जयपुर में हुई, कब, 2004 में हुई। पीकेएल के प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में हुई। सबसे ज्यादा बार किसने जीता, पटना पायरेट्स ने, कितनी, 3 बार जीता है। क्वेश्चन 6 है, स्थलाकृतिक नक्शे में रेल लाइन प्लस टेलीफोन लाइन को किस रंग से दर्शाया जाता है, तो किस से दर्शाया जाता है, काले, यानी काले रंग से दर्शाया जाता है। ब्लू कलर में किसको, जो नदी और झील है उनको किससे, ब्लू कलर से दर्शाया जाता है। रेड कलर से सड़कों को, ब्राउन कलर से स्थलाकृतिक चीजें जैसे चट्टाने आदि को। मानचित्र पर दूरी का मापन किसके द्वारा होता है, कर्वीमीटर के द्वारा। स्टडी ऑफ मैप क्या है, कार्टोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए, फ्रीडम इन एग्जाइल बुक किसकी है, फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी है, दलाई लामा की है। वॉइस फॉर वॉइसलेस, दलाई लामा। ओपन हार्ट, दलाई लामा। द बुक ऑफ जॉय किसकी है, दलाई लामा की है। दलाई लामा भारत कब आए भाई, 1959, यानी 1959 में आए। रमन मैग्सेसे अवार्ड इन्हें कब मिला, 2023 में, यानी 64 वर्षों के बाद। नोबल कब मिला, 1989 में। ये 14वें दलाई लामा है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। गोल्डन मरकरी अवार्ड कब मिला, 2025 में। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक किसकी है, नेल्सन मंडेला। प्रोमिस लैंड एंड ड्रीम फ्रॉम माय फादर किसकी, बराक ओबामा की है। और ड्रीम फ्रॉम माय फादर ये हर बार हर एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर आता है भाई। क्वेश्चन 8 देखिए, कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी व बंगाली भाषा का जानकार था, कौन था भाई, वारेन हेस्टिंग था। हस्तक्षेप की नीति जो है किसने, जॉन शोर ने चलाई। स्थायी बंदोबस्त कारानवली 1793 में। रिंग फेंस नीति किसने, वारेन हेस्टिंग ने चलाई। दास प्रथा को खत्म, एलन ब्रो ने। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ को कहते हैं। क्वेश्चन 9 है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई, किसकी की भाई, मेयो की हत्या की गई, कब, 1872 में। मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ है, मेयो कॉलेज अजमेर में। कृषि विभाग की स्थापना 1872 किसने की, मेयो ने। पहली अनियमित गणना 1872 मेयो के समय, और नियमित गणना पूछे तो किसके समय, रिपन के समय हुई थी। करजन देखिए 1898 से 1905। करजन को क्या, राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा अधिनियम इसकी के समय आया, 1904 में। विश्वविद्यालय अधिनियम, यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया, करजन के समय। बंगाल विभाजन 1905 किसके, करजन के समय में हुआ। रिपन पूछे तो 80 से 84। प्रथम फैक्ट्री एक्ट रिपन के समय। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन।
सर्वोपरि नीति किसके समय आई? हेस्टिंग के समय 1813 से 23 में आई। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना भाई, ठीक है। आपको जो लाइक कमेंट करते हो इसी से मोटिवेशन मिलता है कि दी करवाओ, अच्छा है। और इसके फ्री नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो को आप पूरा देखा करो। वीडियो देखने के बाद अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कुछ दोस्त है जो सिर्फ पीडीएफ के लिए ही कहते हैं, और पीडीएफ जब उनको मिल जाती है फिर बाद में वीडियो देखते नहीं है, फिर कहते हैं पीडीएफ में ये डाउट है, समझ नहीं आया। तो भाई आपके सारे डाउट क्लियर होंगे अगर आप वीडियो देख लोगे तो। उससे रिवीजन भी आपका अच्छा हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? रिपन। सहायक संधि किसके समय? वेलेस्ली। हड़प नीति किसने? डलहौजी। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस। नागरिक सेवा पुलिस सेवा भी किसने? कॉर्नवालिस को इसका जनक कहते हैं। क्वेश्चन 11 देखिए। कलायु को क्या है? बंगाल में द्वैध शासन किसने? कलायु ने चलाया। इसको समाप्त किसने? हेस्टिंग ने किया। बेंटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा प्लस सती प्रथा का अनुमूलन किया। मेटकॉफ प्रेस से प्रतिबंध हटाया। कर्जन ने बंगाल विभाजन 1905 में किया। कर्जन जो है कर्जन की औरंगजेब से तुलना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। कर्जन भारतीय राष्ट्रवाद का क्या है? उत्प्रेरक है। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? रीडिंग था। क्वेश्चन 12 देखिए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अवधि कितनी होती है? भाई 6 से 65 वर्ष होती है। अन्य जो न्यायाधीश है उनकी 6 से 62 वर्ष होती है। क्वेश्चन 13। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग कब बनाया गया? 1989 में। और 1990 में पुनः 1 सदस्य बनाया गया। 93 में पुनः 3 सदस्य। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। महिला पूछे तो कौन? वी.एस. रमा देवी थी। वर्तमान में कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? 26 में श्री ज्ञानेश कुमार। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई आदर्श आचार संहिता कैसा प्रावधान है? कैसा? ये राजनीतिक है। वोट की एज 21 से 18। 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा की गई। ईवीएम क्या? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। पहली बार यूज 1982 में कहा? केरल में यूज हुई। वीवीपैट क्या है? वोटर वेरिफायरेबल पेपर ऑडिट ट्रायल है। पहली बार यूज 2013 नागालैंड। पूर्ण रूप से लागू कहाँ? गोवा में 2017 में। नोटा क्या है? नन ऑफ अबो है। नोटा का यूज कहाँ होता है भाई? लोकसभा चुनाव, राज्यसभा, विधानसभा चुनाव में इसका यूज होता है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश किस काल के लिए? 15वां वित्त आयोग कब तक का था भाई? 2021 से 26 तक। इसके अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह थे। तो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कितना कार्यकाल? 5 वर्ष। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? अरविंद पनगड़िया है। ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी 1951 में। क्वेश्चन 16 देखिए। बाल्टिक गणराज्य में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? डेनमार्क और फिनलैंड नहीं है। आप ये याद कर लो कि बाल्टिक गणराज्य में कौन शामिल है। देखो कौन शामिल है बाल्टिक गणराज्य में। इसमें शामिल है एस्टोनिया शामिल है, लातविया है और लिथुआनिया है। 3 देश है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन शामिल है भाई? इसमें देखिए 4 शामिल है। सोमालिया, जिबूती, इथियोपिया और इरिट्रिया है। सोमालिया, जिबूती, इथियोपिया और इरिट्रिया है। स्वर्णिम अर्ध चंद्र यानी गोल्डन सेमी मून में कौन है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान शामिल है। बेनिलक्स में कौन शामिल है? बे से बेल्जियम, एन से नीदरलैंड और लक्स से लग्जमबर्ग जो है वो शामिल है। रेड क्लिफ रेखा का देखिए। रेड क्लिफ जो लाइन है, रेड क्लिफ किसके बीच है? भारत पाकिस्तान। मैगिनोट रेखा फ्रांस जर्मनी। डूरंड भारत अफगानिस्तान। मैकमोहन भारत और चीन के बीच है। मेनर हिम लाइन किसके? रूस
और फिनलैंड के बीच है। 17वीं समांतर रेखा, 17वीं समांतर किसके? उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। 20वीं समांतर रेखा सूडान और लीबिया के बीच है। 31वीं ईरान इराक, 38वीं उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। 49वीं पूछे तो यूएसए और कनाडा के बीच है। क्वेश्चन 18 देखिए, सूर्योदय का देश जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है कौन है? जापान। हजारों जिलों की भूमि फिनलैंड है। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन है। अर्धरात्रि का सूर्य नॉर्वे। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। हिंद महासागर का मोती, मोती श्रीलंका को कहते हैं। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण ब्रिटेन किसे कहते हैं? न्यूजीलैंड को। चीनी का कटोरा कौन है? क्यूबा है। नहरों का देश पाकिस्तान। नील नदी का वरदान मिस्र। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कौन है? भूटान है। क्वेश्चन 19 देखिए, कौन श्वेत नील और नीली नील नदियों के संगम पर अवस्थित है? कौन है भाई? खार्तूम है। ये किसकी? सूडान की राजधानी है। पेरिस किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। लंदन टेम्स नदी के किनारे। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे। पर्थ स्वान नदी के किनारे है। सिडनी किसके? डार्लिंग नदी के किनारे। रंगूर इरावती नदी के किनारे। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन 20 देखिए, डैश एक खुदरा प्रतिष्ठान है जो एक डिपार्टमेंट स्टोर और एक ग्रोसरी सुपरमार्केट को एक साथ जोड़ता है। कौन भाई? हाइपर मार्केट है वो, जो डिपार्टमेंट स्टोर और ग्रोसरी को एक साथ जोड़ता है। क्वेश्चन 21 देखिए, ईपीएफओ का पूर्ण रूप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, स्थापना 1952 में की गई। क्वेश्चन 22 देखिए, सेवाओं के एवज में सेवानिवृत्ति के समय नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली राशि कौन सी है? उपदान है। उपदान संधोय अधिनियम 1972 में आया। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2004 को लागू की गई। संयम योजना का लक्ष्य क्या है? शिक्षा का अधिगम, समानता एवं गुणवत्ता है। स्वयं योजना शुरू कब हुई? 9 जुलाई 2017 को शुरू हुई। स्वयं योजना शुरू 2017। डिजिटल योजना डिजिटल इंडिया का 1 जुलाई 2015 को। स्वयं योजना पूछे तो 2017, डिजिटल इंडिया 2015। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े से गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन जो है ऊष्मा का क्या है? कुचालक है। किस विलयन का पीएच मान सबसे कम किसका है भाई? टमाटर का। पीएच की फुल फॉर्म देखिए, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है। पीएच स्केल का शुरू किसने किया था? सोरेनसेन ने 1909 में। समुद्री जल का पीएच कितना है? 8.5। ब्लड का 7.4। मूत्र का 6। दूध का 6.4। इनो का 10.5। सिरका का पीएच 2.4 से 3 के बीच। शुद्ध जल का 7। आंसू का कितना है? 7.4। सबसे ज्यादा पीएच यानी 14 पीएच मान किसका है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। क्वेश्चन 26 देखिए, रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज किसने की थी? किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी। AB जो ब्लड ग्रुप ये क्या है? सर्वग्राही होते हैं। O वाले सर्वदाता होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे 1628 में की थी। क्वेश्चन 27 देखिए, धमनियां यानी आर्टरीज रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। आर्टरीज किसको लेके जाती है भाई? ऑक्सीजन। सबसे बड़ी धमनी यानी सबसे बड़ी आर्टरी क्या है? और ओर्टा है यानी महाधमनी है। क्वेश्चन 28 देखिए, आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ? जयपुर में। और अब इसकी क्या मनाई गई थी? सिल्वर जुबली जो है मनाई गई थी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? लापता लेडीज। डायरेक्टर किरण राव। लापता लेडीज के लिए। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस पूछे तो नीतांशी गोयल लापता लेडीज के लिए। राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड की शुरुआत राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की 1954 में हुई।
अभी कौन से थे? 17वें थे। बेस्ट फिल्म अट्टम थी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 किसने जीता भाई? प्रणव वेंकटेश ने जीता। महिला में अन्ना ने जीता। कहाँ की? ये रूस की है। तो भाई अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो कैसी लगी, आपका रिवीजन कैसे चल रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने पिछले जो सेट है उनका रिवीजन नहीं किया, अगर आपको लगता है कि हाँ भूल गया हूँ, तो हमने जो वीडियो डाल रखी है उन वीडियोस को देख लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा। छोटी छोटी वीडियोस हैं, ज़्यादा टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा। इंडियन ओपन स्क्वैश 2025 किसने जीता भाई? महिलाओं में अनाथ सिंह ने। कहा कि ये भारत की है। क्वेश्चन जो लास्ट है, क्वेश्चन 30 देखिए, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? किसका? पूर्णिमा देवी बर्मन का। ये कहाँ की? असम की है। हरगिला आर्मी के संस्थापक है। इन्हें वियटली अवार्ड 2024 मिला। ये किस पर्यावरण क्षेत्र में कार्य करती है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ ईयर 2025 मनु बाकर। ठीक है। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ ईयर 2025 सिमोन वाइल्स है। कहाँ की? अमेरिका की है। तो भाई ये थी आज की हमारी क्लास। आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या करना, लाइक कर देना भाई। चैनल पर आप अगर नए हो तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपका एक भी पैसा नहीं लगता। ठीक है, आपको फ्री जो हैंड रिटन नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स की फ्री पीडीएफ प्लस में जो फ्री स्टडी मटेरियल अपने कहाँ से मिलेगा? तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पे आपको फ्री में जो है पीडीएफ मिल, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, और प्लस स्टडी फ्री स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। जाकर जरूर देखना। टेलीग्राम का लिंक है वो क्या है, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और फ्री हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।